सत्ता में उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में, भले ही बीजेपी हो, मगर जो बनारस की सीट है वहां से शिक्षक के एमएलसी पद पर दावेदारी लाल बिहारी यादव ने दर्ज की है। इस समय हमारे साथ हैं और ये उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का बड़ा महत्व था और मैंने जो संघर्ष किया था अपने जीवन में 2004 से वित्तविहीन शिक्षकों का संगठन बना करके उनके लिए बलिया से मथुरा तक की पैदल यात्रा किया था, कई बार जेल गया था, कई बार लाठी डंडा खाया था। जो 80% माध्यमिक शिक्षा में जिनकी भागीदारी है वो शिक्षक हमको विधान परिषद के अंदर भेजने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध थे। और एडेड विद्यालय के जो शिक्षक थे, एडेड विद्यालय के शिक्षक भी क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, जितने लोग थे एडेड विद्यालय के प्रतिनिधित्व करते थे वह सभी लोग सरकार से मिले हुए थे। इसलिए एडेड विद्यालय का शिक्षक हो, चाहे राजकीय विद्यालय का शिक्षक हो, चाहे अनएडेड विद्यालय का शिक्षक हो, सबने मुझे जो है वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जिताया। आपने शिक्षक पद पे चुनाव तो जीत लिया है, मगर सत्ता पक्ष में आप नहीं है, सत्ता पक्ष में बीजेपी है, तो उसके दायरे में ना रहकर आप किस तरीके से विकास करेंगे शिक्षा का? 1 साल कार्यकाल है ये जो है बीजेपी पार्टी का, और 1 साल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संघर्ष करेंगे जैसे हमने सदन में संघर्ष किया। और 1 साल के संघर्ष के बावजूद भी अगर सरकार वित्तविहीन शिक्षकों और एडेड विद्यालय के शिक्षकों, राजकीय विद्यालय के शिक्षकों, मदरसों के शिक्षकों और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो शिक्षकों के सामने एक रास्ता होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव को बैठा करके अपनी समस्याओं का समाधान शिक्षक कराएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है, तो शिक्षा की कार्य प्रणाली है वो भी बहुत सुचारू रूप से चल रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या सुचारू रूप से चल रही है? कहने की बात अपनी, एडेड विद्यालयों में 40% सीटें जो है खाली हैं शिक्षकों की। जो 40% सीटें खाली हैं उस सब्जेक्टों को पढ़ाने वाला कोई टीचर है ही नहीं एडेड विद्यालयों में। और अनएडेड विद्यालय के भरोसे पूरा यह प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा चल रही है जो 80% शिक्षा दे रहे हैं। और जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सरकार का रोल मात्र 20% की शिक्षा पर है जो राजकीय विद्यालयों और एडेड विद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है। अनएडेड विद्यालय जो हैं 80% उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा की भागीदारी जिनके ऊपर है उन पर 1 पैसे भी प्रदेश और केंद्र की सरकार का नहीं खर्च किया जा रहा। और यहाँ तक कि जो भारत का संविधान का आर्टिकल 21 है का सब क्लास 1 है जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वह भी अनएडेड विद्यालय के बच्चों पर जो 80% उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उन पर लागू नहीं किया जा रहा है। अब वह जो बच्चे हैं जो अनएडेड विद्यालयों में अच्छी शिक्षा के नाम पर अपना नामांकन कराते हैं वह भी तो इस भारत के मूल नागरिकों के बच्चे हैं जिन पर भारत का संविधान लागू होता है। क्योंकि भारत के संविधान में दी गई जो व्यवस्था है उसमें यही शब्द लिखा है, ऑल चाइल्ड्स ऑफ इंडिया। देश के सभी बच्चे जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और 20% शिक्षा केवल दी जा रही है और 80% शिक्षा अनएडेड विद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है जिस पर सरकार का कोई रोल ही नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारत का संविधान है आर्टिकल 21 का सब क्लास 1 वह सभी बच्चों पर लागू किया जाए और जितनी भी भर्तियां वैकेंट हैं एडेड विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में, मदरसों में, उस पर जो है यह नियुक्तियां करें। इनका आयोग क्या कर रहा है, चयन बोर्ड आयोग बनाया इन्होंने नियुक्तियों के लिए, वो क्या कर रहा है कि 40% सीटें आज तक वैकेंट है उसको ये भर नहीं पाए। और जो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति 1000, 2000, 3000, 4000 प्रबंधकों से पा करके जो व्यथित जिंदगी बिता रहे हैं उनके लिए सरकार जो है सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था अगर 1 साल के अंदर नहीं करती है तो यह शिक्षक अपने आप मानदेय का रास्ता ढूंढ लेगा और फिर अगली सरकार में वो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मान लीजिए 1 साल बाद सपा की सरकार आती है तो उस सपा की सरकार में आप भी रहेंगे महत्वपूर्ण भूमिका में, तो क्या शिक्षकों के लिए करेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय
चुनाव के पहले ही सब रास्ता साफ कर देंगे। वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में सारी स्थिति को स्पष्ट करके वो चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश का शिक्षक जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी पार्टिक से ऊपर उठ करके सभी शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि जिस वर्ष सरकार बनती है उसी वर्ष से वित्तीय वर्ष से वित्तविहीन शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लाल बिहारी यादव जी, जो वाराणसी शिक्षक सीट से एमएलसी जीत के आए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सपा की सरकार आती है तो हम वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, चौपाल दर्पण, लखनऊ।